हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के बारे में। आपने अनेकों बार इस आकृति को अपनी हथेली में या किसी न किसी हथेली में देखा होगा। बहुत व्यक्ति इस आकृति का बनना स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर बताते हैं, लेकिन आज हम इसके और भी ऐसे लक्षण बताएंगे, लक्षण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, कि ये यदि हृदय रेखा पर बनी हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये चिन्ह घातक है ही है, लेकिन ये जीवन के और बहुत सारे निजी मसलों के लिए भी घातक होता है। अगर ये किसी की हथेली में हो तो उसका निराकरण, उसका कुछ उपाय हमें समय रहते कर लेना चाहिए। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 9 नवंबर सन 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। बैलून जैसी आकृति बनना, हमने कुछ रोज पहले भी ये कुछ बताया था आपको, लेकिन आज स्वास्थ्य के साथ साथ हम इसके और भी पहलू बता रहे हैं। ये आकृति सूर्य रेखा पर भी हो सकती है, यही आकृति आपकी शनि रेखा पर भी हो सकती है, और यही आकृति व्यक्ति के मणिबंध पर भी हो सकती है। लेकिन आपकी हथेली में जो हृदय रेखा होती है, इस हृदय रेखा पर इस आकृति का बनना बहुत अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की हथेली में हृदय रेखा है, हृदय रेखा के अंत में जाकर, दोबारा समझें, जहाँ हृदय रेखा जाकर के समाप्त हो रही है, वहीं पर यदि ये बैलून जैसी आकृति, जिसको हम आइलैंड कहते हैं, ये बना हो, तो ये मान के चलें कि अंतिम समय में व्यक्ति धन से वंचित हो जाता है, या उसके जीवन में जो प्रसन्नता के मार्ग होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जो जॉब में व्यक्ति हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट आते आते, भाई एक समय रिटायरमेंट का आता ही है, चाहे आप कैसी भी जॉब कर रहे हैं, आते आते सारा पैसा उस व्यक्ति का गायब हो जाता है। इस आकृति का हमने इस प्रकार का अनेकों बार ऐसा देखा है। दूसरी बात, ये आकृति जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपके हृदय रेखा के लास्ट में जाकर के बनी हो, उस स्थिति में आपके अंगूठे में यव ना हो, इसको यवा आकृति जैसा भी हम मान लेते हैं। अंगूठे में यवा आकृति ना हो, आँख जैसी आकृति ना बनी हो, ना उंगलियों में कोई आँख जैसी आकृति बनी हो, लेकिन हृदय रेखा के अंतिम पूंछ पर जाकर के ये आकृति बनी हो, तो आखिरी समय, बढ़ती उम्र का समय कई बार हमारा बड़ा ही कमज़ोर होकर के गुजरता है। अब ये आकृति हमने देख ली कि भाई ऐसा इस व्यक्ति की हथेली में है, या इस बच्चे की हथेली में है, किसी की भी हथेली में है, भाई बड़े हो गए तो रहेगा, तो वो चिन्ह वहीं का वहीं करीब करीब रेखा जरूर बढ़ती रहेगी। तो उसका पहले से ही क्या निदान हो सकता है? पहले से ही ये निदान हो सकता है कि उसके धन भाव को बलिष्ठ करने के लिए लक्ष्मी से संबंधित कुछ साधनाएं, या गुरु मंत्र के साथ ही धन आगमन के संबंधित कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे उपाय उस व्यक्ति से कराए जाएं या उसके नाम से करवाए जाएं, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में सौभाग्य उसको प्राप्त होगा। दूसरी बात, एक साथ 3 आकृतियां बनी हो, ये जैसे व्यक्ति की हृदय रेखा पर यही 3 चिन्ह, ये जो मैंने अभी चिन्ह बताया है, यही चिन्ह 3 बार बनाओ। जैसे रेखा के मध्य में, रेखा के शुरू में
और रेखा के अंत में। तो ये हृदय से कमज़ोर बनाएगा। हृदयघात, पक्षाघात जैसी बीमारियों को ये योग जन्म देने वाला होता है। और वैसे यही सूर्य रेखा पर बन जाए। सूर्य रेखा कहाँ होती है? मैंने अभी बताया था 2-4 रोज पहले भी एक आपको, ये रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा होती है, जो पत्ती सी रेखा ऊपर जाती है। इस रेखा में भी यदि 2 आइलैंड बने हों, एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या रेखा के ठीक मध्य में, तो जीवन का मध्य समय, मध्यकाल बहुत ही कमजोरी में व्यतीत होगा। आप कितना भी प्रयास कर लेना, हर व्यक्ति आज के समय में कहीं ना कहीं, चाहे वो कहे ना कहे, नेम फेम की जिज्ञासा उसके मन में रहती है। ये नेम फेम को दबा देगा। अब देखो, आप कहें ये चिन्ह तो ऐसे ही बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ये आपके लिए हो सकता, लेकिन जो हाथ देखने के अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं या इस विद्या से जुड़े होते हैं, उनके लिए आपकी हथेली में बनी छोटी से छोटी रेखा, बारीक से बारीक रेखा फालतू नहीं होती है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता। हम आकाश में कहें कि ये तो हवाएं ऐसे ही चल रही हैं, ये बादल तो ऐसे ही आते रहते हैं जाते रहते, नहीं। जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम को जांचने वाले हैं, तो वो जरा जरा सी चीज़ों से आने वाले मौसम का पता लगा लेते हैं और उसके आधार पर वो कहते हैं कि भाई आने वाले 10 रोज़ों में इतनी बरसात होगी या ऐसा होगा। आपने सुना भी होगा। तो वो किस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं? कहीं ना कहीं जलवायु को मापते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। ऐसे ही जो पशुओं की नस्ल खरीदने वाले व्यापारी होते हैं, तो वो पशुओं की नस्ल देख करके पहचान लेते हैं ये पशु किस किस्म का होगा। ऐसे ही आपकी हथेली की जो रेखाएं हैं, वो भी आने वाले समय की बहुत गहरी सूचना देती हैं, बहुत गहरी सूचना देती हैं। इसलिए मेरे साथ को समय रहते आप किसी अच्छे पामिस्ट को, यदि जब आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत आपको महसूस हो रही है, कभी भी जिज्ञासा के तहत अपनी कुंडली या हाथ नहीं दिखाना चाहिए। जीवन में कोई ऐसी दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, हमारे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तभी तो हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं, है ना। तो जीवन में कभी ऐसा लगे कि भाई मेरा भाग्य क्यों सोया हुआ है, मैं क्यों नहीं औरों की तरह तरक्की कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खुशियाँ प्राप्त कर पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको अपना हाथ दिखाना चाहिए, ताकि बहुत सारी जीवन की अनसुलझी जो पहेलियाँ हैं वो सुलझ सकें और कुछ ऐसे उपाय आप करके जीवन को अच्छा बना सकें। इसी के साथ इसी रेखा के ऊपर काला दाग हो या बड़ा सा कोई चिन्ह हो फैला हुआ, और फैले हुए चिन्ह के आसपास ही ये दीप की आकृति बनी हो, तो भी ये मानसिक स्थिति को कमज़ोर बनाएगा, शारीरिक स्थिति को कमज़ोर बनाएगा। और यदि यही आपकी रेखा के अंदर जो बनी आकृति है, आपकी रेखा बहुत ये छोटी हो, ये हृदय रेखा बहुत छोटी हो और हृदय रेखा के अंत में ही दाग धब्बा हो और वहीं पर ये दीप जैसी आकृति बनी हो, तो ये मानो न मानो हृदय को बड़ा निष्ठुर टाइप का भी बना देता है। विचार अजीब से हो जाते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति की सोच होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। कई बार हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ना अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसी हृदय रेखा के नीचे जो मस्तिष्क रेखा होती है और ये सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों रेखाओं से आप बच्चे की पढ़ाई का भविष्य, उसकी एजुकेशन का भविष्य बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको ये आइलैंड की बात बताई, अगर कहीं पर भी ये बना हो, वैसे कहीं पर भी किसी भी रेखा के ऊपर, तो ये हर स्थिति में करीब करीब अशुभ होता है, सिवाय एक जगह को छोड़ करके आपके अंगूठे के बीच में। हालांकि अंगूठे की जो आकृति होती है, इसको हम यवा आकृति कहते हैं, जैसी आँख होती है ऐसी आकृति को हम यवा आकृति कहते हैं, ये बड़ा होता है। लेकिन ये आइलैंड जो होता है, ये आकृति ऐसी ही होती है देखने में यव जैसी, लेकिन ये छोटी होती है, ये दीप जैसी आकृति होती है। इसलिए ये दीप जैसी आकृति अगर किसी भी रेखा पर बनी हो तो अच्छी नहीं होती।
हाँ, अंगूठे के बीच में भले ही छोटी हो या बड़ी हो तो ये अशुभ नहीं होती है। तो आज हमने इस चीज़ के बारे में आपको बताया। बहुत लंबे समय से बहुत लोग जिज्ञासु थे इस चीज़ को जानने के लिए, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पूरा जीवन जिनका अच्छे से गुजरता है, जवानी बहुत अच्छे से गुजरती है, लेकिन जैसे ही प्रौढ़ अवस्था आती है, जीवन के अंतिम क्षण जब आते हैं तो उसमें बहुत दुख उनके जीवन में भर जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी हाथ की रेखाओं में इस प्रकार के कुछ अशुभ संकेत अवश्य जन्म लेते हैं। समय रहते यदि उनको जान लिया जाए, उनका कुछ उपाय कर लिया जाए तो संभव हो सकता है कि जीवन में खुशियाँ लौट सकती हैं। आइए मेरे साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, यूँ तो हथेली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, ऐसे ही कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन कुंडली हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। बहुत लोगों को जन्म समय का अंदाज़ा नहीं होता। तो हथेली की ये रेखाएं वास्तव में, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आपके आसपास कोई अच्छे पामिष्ट हैं, आप उनको अपना हाथ दिखा करके कुछ उपाय कीजिए। और उपायों में मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि मंत्र विद्या से जुड़ें या कोई दान आदि का उपाय करें तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। और गोपाष्टमी भी आ रही है। गोपाष्टमी के साथ साथ प्रबोधनी एकादशी भी आगे आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना, उनमें कुछ विशेष उपाय होते हैं, करना न भूलना, हम आपको बता देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।